श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये जीवन, ये स्वप्न, ये साक्षी, ये ब्रह्मांड, ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ तो एक दिव्य स्वप्न है, एक दिव्य आहुति है, एक दिव्य आवाहन है। आप, मैं, आप, कहाँ कौन अलग है, कहाँ कौन दूर है, ये समझने का विषय है। ये परम तत्व का विषय है, परम ज्ञान का विषय है, ब्रह्म ज्ञान का विषय है, आत्म सत का विषय है, आत्म साक्षात्कार का विषय है। अंधेरा, उजाला, दो नहीं एक हैं। ना अंधेरा है, ना उजाला है तो वही है, वही सत है। प्रकाश, 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 स्वयं प्रकाश, वही आपके भीतर है, वही हमारे भीतर भी है। हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं, हम उसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सोचने का विषय है, मनन करने का विषय है, जानने का विषय है। मैं जानता हूँ सभी लोग कोशिश करते हैं, सभी लोग जानने की कोशिश करते हैं, सभी लोग मानने की कोशिश करते हैं कि वो सत्य क्या है, वो ओम तत् सत्य क्या है, वो स्वयं प्रकाश क्या है। वो हमारे भीतर है, हमारे भीतर की ऊर्जा है, हमारे भीतर जो स्वयं हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमपिता परमेश्वर वही तो है। उसी को तो हम प्रकाश कहते हैं। स्वयं प्रकाश वही है, स्व वही है। हमारा ये मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म उस शक्ति को पाने के लिए हुआ है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए हुआ है। हमने उसे पाया हुआ है, हमने उसे आत्म साक्षात्कार करा हुआ है, किंतु हम भूल गए हैं, हमें स्मरण नहीं है। हम उलझ गए हैं, हम उलझ गए हैं, सांसारिक कार्य में उलझ गए हैं। हमें उस ओर लौटना होगा, हमें उस ओर लौटना होगा, हमें उस ओर आना होगा, प्रकाश में आना होगा, गुजरना होगा। मैं चाहता हूँ, मेरा यही मिशन है, मेरा यही सिद्धांत है, मेरा जन्म लेने का कारण ही यही है। मैं इस धरती पे आया हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ जो हमारी मनुष्य की स्वयं की शक्ति है, हमारे भीतर विराजमान है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, अलग अलग जगह तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, वो स्वयं के भीतर है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य उस शक्ति को जाने, उस शक्ति का आत्म साक्षात्कार करें, दर्शन करें दिव्यता के साथ, उसको महसूस करें, अनुभव करें, स्वयं के भीतर स्वयं अनुभव करें, खुद ही अनुभव करें। आप सभी मेरे इस दिव्य मिशन में, दिव्य अभियान में, दिव्य एक संचार में, दिव्य एक सोच में, मेरे दिव्य मनोभाव में आप सभी अपने अपने विचारों से
अपने अपने शरीर से, अपनी अपनी आत्मा से, अपने अपने मनोभाव से, अपने अपने भाव से मेरे साथ चले। हम सभी साथ चल के उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो लक्ष्य हमें पहुंचना है। आप सभी हमारे साथ चलें। जो हमारा मिशन है, अब जागो। हमने इस मिशन की स्थापना कर दी है 31 साल पहले। पिछले 500 जन्मों से हम इस मिशन में लगे हुए हैं। पिछले 500 वर्षों से और 6 जन्मों से हम इस मिशन में लगे हुए हैं। इस जन्म में इस मिशन को हमें फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। ये हम प्रतिबद्ध है, परमात्मा के लिए प्रतिबद्ध है, इस प्रकृति के लिए प्रतिबद्ध है। आओ आप सब भी हमारा साथ दो, हमारे साथ चलो। अब जागो अखाड़ा की हमने स्थापना कर दी है। अब जागो अखाड़े की स्थापना हमने कर दी है। हमारे आपके अखाड़े का नाम क्या है? अब जागो अखाड़ा। अब जागो अखाड़ा। अब जागो अखाड़ा। अब जागो अखाड़ा। अब जागो अखाड़ा, इसकी स्थापना कर दी गई है। आप सभी इस अखाड़े में सम्मिलित हो जाएं। अपने विचार से, पहले तो अपने विचार से सम्मिलित हो जाएं, फिर अपने मन से सम्मिलित हो जाए, फिर अपनी आत्मा से सम्मिलित हो जाए, उसके बाद शरीर भी सम्मिलित हो जाए। अपना काम करते हुए, अपने बाल बच्चों को पालते हुए, अपना रोजगार देखते हुए, अपना जीवन निर्वाह करते हुए इस निर्वाण के कार्य में हमारे साथ आए। आप सभी दिव्य आत्माओं का, आप सभी दिव्य शरीरों का, आप सभी दिव्य स्थूल शरीरों का, आप सभी के दिव्य सूक्ष्म शरीरों का, आप सभी के दिव्य कारण शरीरों का, आप सभी के दिव्य अकारण शरीरों का, आप सभी के सातों शरीरों का मैं स्वागत करता हूँ। आओ आप इस दिव्य अभियान में हमारे साथ जुड़े। अब जागो अखाड़ा, जिसका नाम है अब जागो अखाड़ा की हमने स्थापना कर दी है। आओ इस ब्रह्म ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएं। अब जागो अखाड़ा के माध्यम से हमें आपका साथ चाहिए, विचारों से, भाव से, आपके तरंगों से, आपकी वाइब्रेशन से, आपकी सोच से हमें आपका साथ चाहिए। मैं आप सभी आत्माओं का आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। आओ आओ आप सभी इस दिव्य मिशन में, इस विश्व का दिव्य मिशन वैश्विक रूप से समस्त विश्व की मैं आत्माओं का आह्वान करता हूँ। शांति प्रिय आत्माओं का, देवतुल्य आत्माओं का मैं आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। वो शांति प्रिय आत्माएं, देवतुल्य आत्माएं अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, अकारण शरीर से, अपने विचार से, अपने भाव से हमारे साथ चले। हमारे इस विश्व ज्ञान के दिव्य मिशन ब्रह्म ज्ञान में हमारा साथ दे, ताकि सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो सके, सभी का निर्वाण हो सके। क्योंकि 84 लाख योनि में भटकना ना पड़े, अन्यथा जलचर, नवचर और थलचर में दोबारा हमें गिरना होगा। हमें दोबारा उसी योनि में जाना होगा, जलचर की योनि में जाना होगा, थलचर की योनि में जाना होगा, नवचर की योनि में जाना होगा।
पशु बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, फिर दोबारा। ये मनुष्य जन्म बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। करोड़ों सालों के बाद, लाखों करोड़ों अरबों सालों के बाद ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है। आओ इस जन्म को हम सफल करें, सफल करें, सफल करें। अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करके, अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करके इस जीवन को सफल करें। मूलाधार से उस शक्ति को, परम तत्व की शक्ति को उठा के ऊर्जा को अपने ब्रह्मनिष्ठ में, सहस्त्रार चक्र में विलीन करें और वहां से आगे निर्माण की यात्रा करें। आप सभी आत्माएं हमारा साथ दें, मन कर्म वचन से साथ दें। ये लक्ष्य हमें भेदन करना है, ये लक्ष्य हमें भेदन करना है। हमारा शरीर यंत्र है, इसके भीतर जो प्राण है वो बाण है, और भेदन किसका करना है? हमें परमात्मा, उस परम तत्व का भेदन करना है। लक्ष्य हमारा है परम तत्व के दर्शन करना, अनुभव करना, उसके दर्शन करना, उस स्वयं प्रकाश के अनुभव कर लेना। यही हमारा परम लक्ष्य है। मैं आप सभी आत्माओं को इसलिए इस अंधेरी रात में आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। हे दूत देवतुल्य आत्माओं, हे मेरी प्यारी आत्माओं, आओ हमारा साथ दो। आप सभी भी करोड़ों जन्म लेके आए हो, करोड़ों अरबों जन्म बाद आपको मनुष्य जन्म मिला है, हजारों जन्म। इसको यूं ही ना गवाओ। आपको मालूम होना चाहिए, जब स्त्री पुरुष संभोग करते हैं, वीर का स्खलन होता है, वीर जब गिरता है, स्त्री के रज में वीर मिलता है, तो एक वीर नहीं होता है। उस वीर में कम से कम 10 करोड़, 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आत्माएं होती हैं। उस वीर में, उस रज में जीव होते हैं, आत्माएं होती हैं, शैल होते हैं। कहीं जाके एक ही आत्मा को जन्म का अवसर मिलता है, जो माँ की कोख में जन्म लेता है। उस रज से, स्त्री के रज से मिलता है। जब संभोग होता है, उस स्त्री के रज से मिलता है, तो वो सफल होता है। और जितने पीछे उस वीर में जो सेल होते हैं, सेल का मतलब क्या? जीवित, यानी आत्माएं होती हैं। वो 10 करोड़ आत्माएं, कम से कम 10 करोड़ आत्माएं होती हैं। वो सब हार जाते हैं, कहीं आप ही सफल होते हैं। और सफल होके हम माँ की कोख में जन्म लेते हैं, उस रज से मिलते हैं, और हम स्थूल शरीर में आते हैं। 9 महीने उस कोख में रहते हैं, 9 महीने, 9.5 महीने कोख में रहते हैं। उसके बाद जन्म होता है, और हम इस दुनिया में आके उस कष्ट को भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं, हमें याद करना है। हमें दोबारा योनि में नहीं जाना है, हमें दोबारा किसी भी योनि में नहीं जाना। हमें निर्वाण करना है, हमें अपने आप को जानना है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा। आप भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ। हम दो अलग नहीं हैं, हम तत्व से एक ही हैं। उस परम परमेश्वर के अंश हैं, अंश हैं। उस परमेश्वर के हम शरीर के, उसके अंश के हिस्से हैं। हम भूल गए हैं यहाँ पे। जब तक माँ की पेट में हम होते हैं, हमें याद रहता है, हम समाधिष्ट रहते हैं, हम उस तरंग, परमेश्वर की तरंग से जुड़े होते हैं। जैसे ही योनि से बाहर आए, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम विजयी हैं। 10 करोड़ आत्माओं से हम लड़के आए हैं,
तो जाके हमारे एक को जन्म मिला। और जितने भी पीछे आत्माएं हैं, 10 करोड़ बोल रहा हूँ, 10 करोड़ आत्माएं से लड़के हम एक जन्म हुआ है हमारा। बाकी आत्माएं क्या, वो नष्ट हो गई, वो दोबारा जन्म लेने के लिए भटक रही हैं, ढूंढ रही, योनि नहीं मिल रही है आज की डेट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें याद करना होगा, हमें सफल होना होगा। हम सब साथ चल के एक नए विश्व का निर्माण करेंगे, नए अभियान का करेंगे, एक नए विश्व का निर्माण करेंगे। ब्रह्म ज्ञान होगा, सभी को ब्रह्म ज्ञान होगा, सभी को ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान क्या, परम तत्व के दर्शन सभी को होंगे। ये हमारा मनुष्य जन्म लेने का ये हमारा हक भी है। बाकी जो भी कर रहे हैं ये एक व्यर्थ ही कार्य कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म लेने का एक ही लक्ष्य है, हमको अपने आत्म दर्शन करना है, परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर के में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, हमारे भीतर ही विराजमान है तत्व स्वरूप में। हमें उसे उनका अनुभव करना है। हमें ये जानना है बस कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमारे भीतर एक हमारा आत्मा मौजूद है। ये शरीर तो एक यंत्र है, यंत्र है, यंत्र है। समझिए मेरी बात को, मेरी प्यारी आत्माओं। आओ हमारे साथ, जो जहाँ से भी ये है वहीं से रह के इस मिशन में जुड़ सकता है। हम हर जिले में, हर वर्ल्ड के हर कोने में जाएंगे। समय है, थोड़ा सा लगेगा। आप सभी साथ दो हमारा। आओ हमारे साथ में, आपको आह्वान करता हूँ, प्रेम पूर्वक आह्वान करता हूँ, आनंद के साथ आह्वान करता हूँ। यहाँ पे आनंद है, प्रेम है, करुणा है, धर्म है, दया है, मैत्री है, मुदिता है, सदाचार है, विनम्रता है। आओ मैं एक बार और आपका आह्वान करता हूँ। और एक बात और करना चाहूँगा, आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा, सर्वेश्वर, चिन्मय, परम 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 ब्रह्म, सर्वेश्वर, सुप्रीम पावर को मैं प्रणाम करता हूँ। उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय की गुफा में विराजमान है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ, प्रेम सहित, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ, दान के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप सभी भी मेरे साथ आएं ताकि हम एक नया विशेष कार्य कर सकें। इस कार्य के लिए ही मैं आपको आह्वान करता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को करें, अपने ग्रुप में भेजें ताकि सभी लोग जुड़ सके। यही आपकी सेवा है, यही आपका भाव परमात्मा के प्रति समर्पण है। जहाँ जो है, जिस प्रकार सेवा करना चाहे उस प्रकार वो कर सकता है। तन से कर सकता है, मन से कर सकता है, धन से कर सकता है। हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु कोई अगर करना चाहता है वो कर सकता है, सहयोग कर सकता है, सहयोग कर सकता है सेवा के माध्यम से, एक भाव के माध्यम से। हमारा मिशन है, इस मिशन का हिस्सा बन सकता है ताकि विश्व का कल्याण हो, आप सभी का भी कल्याण हो। ये सत्य का मार्ग है, ओम तत् सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, सत्यचित आनंद का मार्ग है। विवेक जागृत करके हमको समझना होगा, विवेक जागृत करके हमको समझना होगा, हमको उस राह पे चलना होगा।
मैं आप सभी से एक बार और दोबारा निवेदन करता हूँ, आप सभी को दोबारा प्रणाम करता हूँ। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें और आप सभी मेरे साथ हो लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको घर त्यागना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको घर बार त्यागना, अपना काम धंधा त्यागना, नहीं। आप घर पे हो, घर से रहो, जो कार्य करो वो कार्य करते रहो, सफलता की ओर बढ़ते रहो। सिर्फ इतना ही है कि आप हमारे संपर्क में रहें, जो कोई जो मदद करना चाहे वो मदद करे, क्योंकि हम अकेले हैं। ये अभियान एक से चालू हुआ है और एक अगर मिलते हैं तो 11 होता है। आप समझिए इस बात को। मैं पूरे विश्व से सभी देवतुल्य आत्माओं को, जो आत्माएं आनंद से भरी पड़ी हैं, आनंद भरी पड़ी हैं, प्रेम से भरी पड़ी हुई हैं, दया से करुणा से भरी हुई हैं, जो आत्माएं, जो देवतुल्य आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं, उन्हीं का आह्वान करता हूँ वो मेरा साथ दें, ताकि हम इस विश्व मिशन में साथ कार्य कर सकें और अपने भीतर जो विराजमान दिव्य ज्योति, परम ज्योति, अमर ज्योति है, उस ज्योति के, परम ज्योति के दर्शन कर सके, उस दिए के दर्शन कर सके, उस लौ के दर्शन कर सके, उस दिव्य मणि के दर्शन कर सके जो हमारे भीतर अंदर है, जिसको देख लेने से, जिस शक्ति को जान लेने से सब कुछ जान लेना होता है। सत्य कह रहा हूँ, ये चीज़ है, इसका हमें अनुभव हो चुका है। हम चाहते हैं, हमने चख लिया, आप भी चखो, आप भी इसका स्वाद लो और आनंद लेते रहो। ये जीवन एक स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, ना इसका शुरू है ना इसका अंत है। हम लोग सिर्फ बीच में हैं, मध्य में हैं। ये स्वप्न है, हकीकत है। आओ इसी स्वप्न के माध्यम से हम सत्य में जाएं, कल्पना के माध्यम से हम सत्य में जाएं। आओ मैं आपका आह्वान करता हूँ, आओ सभी मेरे साथ आओ, आओ मेरी प्यारी आत्माओं। जय श्री राम।